स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा भारत सरकार CAA लेकर के आती है, NRC लेकर के आती है और उसका पूरे देश भर में विरोध होता है। लोग कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कागज नहीं है, इतने पुराने कागज कहां से लाएंगे। सरकार दबाव में ही सही लेकिन अपने कदम रोक लेती है। इसके बाद भारत सरकार लाती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाया इलेक्शन कमीशन और उसके बाद क्या होता है कि पूरे देश में एक प्रक्रिया शुरू होती है वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन की, जो इनडायरेक्टली आपके वोट देने के अधिकार के साथ साथ आपकी नागरिकता को भी कहीं ना कहीं तो प्रूफ करता ही है, क्योंकि भले ही आधा आपका वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का कार्ड नहीं है, लेकिन एक नागरिक ही वोट डाल सकता है। तो यहां पर एक मिसिंग लिंक था जिसको सरकार ने जोड़ दिया और अब जो अगला कदम है वो ज्यादा ही बड़ा है, जहां पर नेटग्रिड में जोड़ दिया गया है आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। और इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ने से हुआ क्या है, इससे जोड़ करके भारत सरकार ने कहा कि भारत की आबादी जो कि वर्तमान में 140 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से केवल 119 करोड़ लोग सत्यापित डिजिटल निवासी हैं, वेरिफिएबल सिटीजनशिप है, जिनके पास डेटा है भारत सरकार के पास, वो केवल 119 करोड़ है। अब महत्वपूर्ण क्या है, 21 करोड़ कहां गए। यह 21 करोड़ का अंतर बहुत बड़ा है। सरकार और सिस्टम क्या इन 21 करोड़ को डिलीट करने जा रहा है? क्या है ऑपरेशन गांडीव और किस तरीके से नेटग्रिड और गांडीव मिल करके इसको फिल्टर आउट करेंगे, कितने लोग फिल्टर हो सकते हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए, नेटग्रिड को समझिए। पहले क्या होता था कि पहले आपका सारा डेटा अलग अलग टुकड़ों में हुआ करता था। जैसे पुलिस के पास आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होती थी, टेलीकम्युनिकेशन के आपके रिकॉर्ड्स अलग अलग कंपनियों के पास होते थे, आपके बैंक के जो बैंक की हिस्ट्री है वो किसी को नहीं पता होती थी। तो अब क्या होता था कि किसी एक चीज के लिए बहुत जगहों से आपको ट्रेस करना पड़ता था। अब सरकार ने नेटग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया, जिसके अंतर्गत आपके जीवन की हर डिजिटल गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर डिजिटल गतिविधि एक जगह पर आपकी कलेक्ट होगी और इस नेटग्रिड का जो दिमाग होगा वह है गांडीव। अब ये गांडीव क्या है? गांडीव एक AI ड्राइवन इंटेलिजेंस टूल है जिसका काम आपको ढूंढना नहीं है, यह आपको परखेगा। यह आपके बैंक ट्रांजैक्शंस देखेगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा, आपकी फोन कॉल्स के पैटर्न को एनालाइज करेगा। गांडीव को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स कितने क्लीन हैं। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि गांडीव ने आपके डेटा में एक भी एनोमली या विसंगति देखी, तो वह आपको संदिग्ध मान लेगा। जैसे आप किसी संदिग्ध लोकेशन पर पाए गए या अनजाने से आपके किसी अनजान खाते से आपके UPI पर कोई छोटा सा पेमेंट आ गया। अब यह डिजिटली ट्रैक होगा और यह आपको गिरफ्तार तो नहीं करेगा, लेकिन चुपचाप आपकी डिजिटल क्रेडिबिलिटी जीरो कर देगा। यानी कि आप अपराधी तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन आप अविश्वसनीय अवश्य हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए प्रश्न जो 21 करोड़ लोग हैं जिनको सरकार ने नॉन वेरिफिएबल माना है। इनको ट्रेसेबल माना ही नहीं है सरकार ने। सरकार इन्हें बाहर नहीं निकाल रही है फिलहाल, लेकिन इन्हें डिजिटल एक्सक्लूजन के फिल्टर से गुजार जरूर रही है। इसमें यह फिल्टर बनाया कैसे गया, इस 21 करोड़ को अलग कैसे किया गया? तो इसमें 3 चीजों का ध्यान रखा गया। सबसे पहले मेटा डेटा टेस्ट हुआ। मेटा डेटा टेस्ट में अगर आपका जैसे मोबाइल सिम किसी और के नाम पर है या आपका आधार सालों से अपडेट नहीं हुआ है तो आप सस्पिशियस है। दूसरी बड़ी चीज, फैमिली ट्री को लोकेट किया गया। अगर फैमिली लिंक्स मिसिंग है तो यहां पर आपके लिए फिर एक रेड फ्लैग है। NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जोड़ा गया है नेटग्रिड से, इन दोनों ने मिलकर आपका एक डिजिटल वंश वृक्ष फैमिली ट्री बनाया। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के रिकॉर्ड्स मैच नहीं कर रहे तो गांडीव पूरे परिवार को ग्रे लिस्ट में डाल देगा। तीसरा, इनविजिबिलिटी ट्रैप भी है इसमें। वास्तव में कुछ गरीब हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ पिछड़े और आदिवासी समुदाय हैं, कुछ घुमंतु जनजातियां हैं जो डिजिटल दुनिया से बहुत दूर हैं। वे इस फिल्टर में कचरे की तरह नीचे गिर सकते हैं, इसलिए सरकार प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगी इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए। तो ये 21 करोड़ लोग भारत में रहकर के भी भारत में डिजिटल शरणार्थी बन सकते हैं। इनके पास रहने को घर होगा, इनके पास खाने को रोटी होगी, लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड से ये अदृश्य रहेंगे। क्या
आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा फिल्टर आउट का करने का पॉपुलेशन को, और इनमें से ही वे लोग होंगे जो घुसपैठिए होंगे, जो बाहर से इलीगली आकर के रह रहे होंगे, माइग्रेंट होंगे, उन सबको इसी के माध्यम से फिल्टर आउट करके देश से बाहर किया जाएगा। अभी आपसे मैंने बात करी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो आप सोचिए थोड़ा सा, जैसे एनआरसी का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि वह सड़कों पर था, लोगों के पास जाना था, उनसे उनके रिकॉर्ड्स लेने थे, वेरीफाई करने थे। लेकिन ऑपरेशन गांडीव जो है वह सर्वर रूम के अंदर चलेगा। सरकार ने एनपीआर का जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा ऑफिशियली लिंक कर दिया है नेटग्रिड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहली बार आपकी नागरिकता का डेटा सुरक्षा के डेटा से जोड़ दिया गया है, सिक्योरिटी के डेटा से जोड़ दिया गया है। अब आपकी पहचान सिर्फ कागजों पर नहीं होगी, आपके बिहेवियर से भी तय होने जा रही है। पहले आप समझते थे बॉर्डर है तो बॉर्डर एरिया में क्या है, कटीले तार लगे होंगे, लेकिन अब बॉर्डर आपके बैंक अकाउंट और आपके स्मार्टफोन के बीच में है। अगर गांडीव ने आपको अनवेरिफाइड मार्क कर दिया तो आप देश के अंदर रहते हुए भी एक ऐसी सरहद के पार होंगे जो आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका अंतर आप हर पल महसूस करने वाले हैं। एसआईआर के माध्यम से सरकार ने जो किया वह भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एसआईआर के तहत आपके वोटर लिस्ट में साफ किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा रहा है। लेकिन जब एसआईआर और गांडीव का डेटा मिलेगा तो क्या होगा? क्या एक एल्गोरिदम यह तय करेगा आप वोट दे सकते हैं या नहीं? अगर गांडीव की नजरों में आप उन 21 करोड़ संदिग्धों में हैं, तो क्या आपका नाम वोटर लिस्ट की सफाई के दौरान हटा नहीं दिया जाएगा? यह लोकतंत्र का अपडेट नहीं है, बल्कि उसका डिलीट बटन भी हो सकता है। नागरिकता अब आपका हक नहीं है, एक तरह से सब्सक्रिप्शन बनती जा रही है, जिसे आप हर दिन अपने डेटा से रिन्यू करते रहेंगे। यह बड़ा प्रश्न उठेगा लोकतंत्र में। लेकिन ऑपरेशन गांडीव के यहां तक आने को हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं, कैसे सरकार इस कदम तक आई है। तो ऑपरेशन गांडीव एक लंबी दशकीय यात्रा है, जिसका क्लाइमेक्स है ऑपरेशन गांडीव। आधार से शुरू हुआ था सफर, और आज एक ऐसे डिजिटल लेवियाथन पर पहुंच गया है जहां पर राज्य आपका सब कुछ जानता है। क्या केवल 119 करोड़ नागरिक बचेंगे? यह कहना अभी बिल्कुल क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि कागजों पर अभी तो 140 करोड़ ही रहेंगे, लेकिन आजाद नागरिक सिर्फ वही कहलाएंगे जिन्हें गांडीव का एआई ग्रीन सिग्नल देगा। बाकी 21 करोड़ लोग एक अंतहीन वेरिफिकेशन की लाइन में खड़े रहेंगे। सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या कर सकती है, सवाल यह है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। पहचान वो है जो आप हैं, सुरक्षा वो है जो राज्य आपके बारे में सोचता है। तो गांडीव ने अभी अभी आपके प्रोफाइल को स्कैन करना शुरू कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। इन 19 करोड़ नागरिकों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कई सारे नागरिक ऐसे होंगे जो भारत के नागरिक होंगे भी नहीं। इसकी संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसके आसपास तो है ही है, भारत सरकार इतना तो मान ही रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस लिस्ट में हैं या नहीं हैं, यह तय करेगा गांडीव। तो यहाँ से आपने समझा कि गांडीव किस प्रकार से आपके पूरे डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करेगा, उसके माध्यम से आपकी जो वेरिफिएबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप है उसको मार्कआउट करेगा। यहां पर एक प्रश्न और भी उठता है कि डिजिटल संप्रभुता की कीमत क्या है। पहला, अभूतपूर्व एकीकरण तो हो ही रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक निगरानी ढांचा बनेगा, एल्गोरिदम शासन होगा। गांडीव मानवीय निर्णय को मशीन संचालित पैटर्न से पहचान से बदल सकता है। सामूहिक भेद्यता होगी, 21 करोड़ लोग डिजिटल नागरिकता ढांचे से संभावित बहिष्करण का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताएं और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं से टकराती हैं। तो यह चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। इसके बारे में अपनी राय भी अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि क्या सरकार का यह कदम आपके हिसाब से देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की पहचान के लिए एक बेहतर और टेक्नोलॉजी बेस्ड कदम है, या आप मानते हैं कि इससे बहुत सारी खतरों की संभावनाएं हैं और सरकार एक प्रकार से उन लोगों को फिल्टर आउट कर सकती है जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग के समुदाय के लोग हैं। आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारे करंट के अपडेट मिल जाएंगे, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनका प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, दिसंबर इवनिंग बैच, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईयर एंड हो रहा है, नया साल आने वाला है और नए साल पर एक अच्छे डिस्काउंट के साथ, एक एडिशनल डिस्काउंट के साथ आप हमारे बैच
बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं 31 दिसंबर से पहले, यानी कि 2025 को बाय बाय करने से पहले अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे हर कोर्स पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप P2I बैच हमारा ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2027 के लिए, 2028 के लिए, यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस या जुडिशरी के लिए भी, सब जगह आपको ये ऑफर मिल जाएगा। लेकिन इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे कोर्स खरीदते समय, पीके लाइव कोड। इसे ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इससे आपको सारे कोर्सेज पर, स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। और इससे भी खास बात, इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें, वहाँ से आप हमारा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बेहतरीन कोर्स है, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, बहुत कुछ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, डिटेल में हमारा कोर्स देखिए और अभी 31 से पहले लीजिए, जिससे आपको 50% ऑफ मिल जाए उस पूरी फीस पर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।